बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं अफजल अब्बास भाई के घर आया हूँ। एक तो पीपीआर की वैक्सीनेशन करनी थी, 2 जानवरों को मैंने कर दी है। तो ये देखें 10 से 8 पे आ गई है। 2 जानवरों को मैंने कर दी है। तो इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इनका एक जानवर आया नया, तो इसके बारे में आपको मालूमात मैंने देनी थी कि नया जानवर जब आप अपने पास लेके आते हो, जब वो सफ़र करके आता है, उसकी क्या क्या एहतियात होती है और वो किस किस तरीके से आप उसको संभालते हो। पहले 2 दिन या 3 दिन आपने उसके साथ क्या मतलब जो है ना उसकी केयर के लिए आपको करना पड़ता है, जिससे आपका जानवर अच्छा रहता है। अगर आप नहीं करते उससे उसका नुकसान क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। जानवर के पॉइंट भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो में साथ रहिएगा। मैं ज़रा इसकी जो ना वैक्सीनेशन कर लूँ तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपसे जो ना मिलता हूँ। बल्कि मैं जो है ना इसको टीका लगाता हूँ आपके सामने भी, ताकि जिन दोस्तों को पता नहीं है उनको पता चल जाएगा। ये पीपीआर क्या है, ये 1 सीसी से ज़्यादा लगाते नहीं हैं। लगता भी जिल्द के अंदर है, गोश्त के अंदर नहीं इसने जाना। ये जिल्द के अंदर सिर्फ जो है ना आपने इसको इंसर्ट करना है। इसकी जो वो होती है ना, क्या उसका नाम लेते हैं, सुई, वो आपने सिर्फ स्किन के अंदर डालनी है और स्किन को खींच लेना है। ठीक है, तो लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद हमने जाना है रिजवान भाई के घर। उनके जानवरों की पीपीआर की जो ना वैक्सीनेशन करनी है। वो एक बकरी आए हैं लेके, दूध वाली, मतलब दूध वाली तो नहीं है अभी, वो गब्बन है। वो भी आपको इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं। अल्लाह खैरियत करे। वीडियो में साथ रहिएगा, ठीक है। इसकी इस वाली साइड पे कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आपने इसको गर्दन पे लगाना है ना, तो ये देखें ज़रा, गर्दन का मांस हल्का सा खींच के तो आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देना। ठीक है, ये देखें स्किन के अंदर चला गया ना, तो आपने इसको, भाई ध्यान से पकड़ बेटा, ये देखिए स्किन में चला गया। ये आपने इसको 1 सीसी इंसर्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद मल देना साइडों से, जिधर इंजेक्शन दिया है वहाँ से नहीं मलना, साइडों से इसको हल्का हल्का खींच देना स्किन को। ठीक है, इनकी वैक्सीनेशन हो गई है। अब ये जितने भी जानवरों को लगानी है, ये 10 सीसी उन्होंने दी है। 10 जानवरों को ये जो ना लग सकती है आज के दिन, मतलब कि रात 9-10 बजे तक इसको रखना ठंडा है। आज के बाद कल के लिए ये ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, अब हमने जितने जानवरों को भी ये देनी है वो दे देंगे, जितनी हमारे पास बच जाएगी वो हम ज़ाया कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये भाई का जानवर आया। उम्र इसकी आप कह सकते हैं तकरीबन 4 से 4.25 माह इसकी एज होगी। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट जो है वो इसका, ये देखें नकोड़ा है। नकोड़े में ये जानवर बिल्कुल प्योर है। ठीक है, उसके बाद इसके जो जोड़ है, इसके जोड़ भी मजबूत है, वजनी जोड़ है, मोटे जोड़ है। लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इसकी लेंथ इससे थोड़ी ज़्यादा होती तो मज़ीद बेहतर था। गर्दन इसकी लंबाई में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा। ठीक है, टांगें इसकी दरमियानी है, हाइट इसकी दरमियानी जाएगी। बहुत लंबी हाइट का जानवर नहीं होगा ये, लेकिन इसकी जो कमर है ना वो चौड़ी है। ये चौड़ी हड्डी का जानवर बनेगा, मतलब इसका वजूद बहुत ज़्यादा फैलेगा, लेकिन हाइट में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इसका वजूद जितना फैलेगा ना, ये लंबे लेले से ज़्यादा तैयार हो और उससे जल्दी तैयार होगा। ठीक है, और इसकी जो हड्डियाँ बता रही हैं कि इसने माँ का दूध प्रॉपर पिया हुआ। ठीक है, तो टांगे इसकी मैं आपको दिखाता हूँ पिछली, ये देखिए ज़रा, ये पिछली टांगे इसकी देखें माशाल्लाह, जोड़ इसका ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, किसी किस्म का भी इसकी टांगों पे डिफेक्ट नहीं है। सही है, अगली टांगे भी इसकी देखें माशाल्लाह बिल्कुल ओके हैं। लेकिन इसकी तसल्ली इसलिए है कि नकोड़ा इसका जो ना प्योर जानवर का है, मतलब कि नस्ल का अच्छा है, बनने वाली चीज़ होगी ये इंशाल्लाह ताला। और दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप मतलब कि भाई के पास 2 जानवर पहले से यहाँ पे हैं, इनको इस माहौल की आदत पड़ गई है, ये सफ़र से आए नहीं, इन्होंने जो रूटीन में खाना है वो ये खाएंगे। इस जानवर के लिए ये सफ़र से आया, थका हुआ है,
इसको सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ौरन आपने किसी किस्म का कोई वंडा नहीं देना, तूड़ी दाना सूड़ी करा किसी किस्म की कोई चीज़ आपने इसको 2 दिन तक नहीं देनी। जब आपके पास जानवर आ जाता है उसके घंटे 2 बाद आपने इसको पैनाडोल की 2 टैबलेट्स दे देनी है। रात को भी आपने इसको टैबलेट्स दे देनी है 2। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जानवर ज़्यादा से ज़्यादा आराम करेगा, उसकी थकावट दूर हो जाएगी, उसके मैदे ने जो कुछ उसने खाया होगा वो इजीली उसको हजम कर करके निकालता जाएगा। मैदा उसका बिल्कुल जब खाली हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, फिर आप 2 दिन बाद अपनी मर्ज़ी की खुराक जब उसको डालेंगे ना, वो फिर उसको खा भी लेगा, उसको आदत उसकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पड़ती जाएगी। नंबर 2 बात तो आपको मैंने कर दी। जो नंबर 3 बात है ना, वो ये है कि आपने अगर इनको पैनाडोल ना दी, इनको थकावट होने दी, थकने की वजह से, थकावट की वजह से अगर इनको बुखार हो गया, वो अक्सर भाइयों को पता चलता नहीं है कि थकावट वाला बुखार जानवर के लिए ज़्यादा मतलब जो है ना परेशानी का बायस होता है, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देता है तो आते ही आपको जानवर परेशानी में डाल देता है। तो वो करने से बेहतर यही है कि आप इसको 2 दिन पट्ठे पे रखें, सुबह शाम पट्ठे देने आपने 2 दिन, वंडा आपने इसको कोई नहीं देना। पैनाडोल इनको आपने देनी है, साथ एक आपने बीच में ऐड कर लेनी है वोल्ट्राल, जिससे इसकी हड्डियों में जो दर्द होगा थकावट से, जो इसका मतलब कि जिस तरह आपको पता ही है कि थकावट से इंसान के जिस्म में दर्द होती है, इसी तरह ये भी अगर जानदार है तो इनके भी थकावट से जिस्म के अंदर दर्द होती है। तो आपने पैनाडोल के साथ एक वोल्ट्राल आपने डाल लेनी है ताकि इसकी थकावट अच्छे तरीके से दूर हो जाए, जानवर 2 दिन बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाए, फिर ये इंशाल्लाह ताला आपके कहने के ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह खैर करे। इसकी डाइट जो कुछ भी होगी मैं जब आऊँगा 2-4 दिन में वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये जिस तरह का जानवर है अल्लाह खैर करे, ये साल तक मैं आपको दिखाऊँगा इसका रिज़ल्ट क्या आता है इंशाल्लाह ताला, फिर आप ही देखेंगे अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम जो है ना रिजवान भाई के घर, उनका भी मैं आपको जो है ना जानवर अल्लाह खैर करे हैं जी। रिजवान भाई के पास आगे ये बकरी ये परचेज़ करके लेके आए हैं, तो उस बंदे ने इनको कहा था गब्बन का, और उसको भी कंफर्म नहीं कि है या नहीं, लेकिन मैंने आके देखा, मुझे फील हुआ जैसे ये गब्बन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो हम इसको दोबारा जो है ना क्रॉस इंशाल्लाह ताला जो है ना किसी अच्छे से बकरे को देख के ना करवाएंगे। तो उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है, जब बकरी गब्बन आप करवाते हो ना तो 2 से 2.5 माह आपने उसको सबक चारा डालना है। 2 से 2.5 माह में बकरी कंफर्म हो जाती है कि ये गब्बन है या नहीं है, खाली तो नहीं है। अगर बकरी खाली नहीं है, गब्बन हो चुकी है 2-2.5 माह बाद, तो फिर आपने इसके चारे में दोबारा जो है ना फिर इसको वनडे पे ले आना थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसके बच्चे जो है ना वो सेहतमंद पैदा हो। चारा देना 2-2.5 माह मजबूरी है कि बकरी पक्की हो जाए, उसके अंदर जो मामला आता है वो सेटअप मतलब जो है ना हो जाए। जब कंप्लीट हो जाएंगे वरना इसको फिर जो है ना हल्का हल्का स्टार्ट किया जाएगा, ताकि बकरी जो है ना वो ओके हो जाए। बकरी मतलब कि ना दोगली देसी में है, तो अगर इसके साथ क्रॉसिंग किसी अच्छे बकरी की हो तो बच्चे बहुत अच्छे जो है ना इसके निकल सकते हैं। भाईजान ज़रा दिखाइएगा बकरी को, ये देखिए बकरी तकरीबन आप समझें कि आप कह सकते हैं कि दरमियानी क्वालिटी की है, लेकिन इससे भी बच्चे अच्छे लिए जा सकते हैं अगर इसका जो ब्रीडर है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, इसका अडर देखें आप, जब इसने क्रॉस हो जाना है, जब ये मतलब कि बच्चा डिलीवर करने के करीब होगी ना, तो फिर इसका जो अडर है ना वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होता जाएगा, इसमें दूध अच्छा होगा, इतना मुझे इसका जो है ना यकीन है। उस कंडीशन में जब आएगी फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे। अब हम इनकी करते हैं वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह खैर करे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है ना मुलाकात हो। अपना